डीयू बीएड का सिलेबस एक्सप्लेन करते समय कभी भी मैं जब टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण अभिरुचि के रिगार्डिंग बात करता हूं तो कैंडिडेट को यह समझना होगा कि जब तुम ऑफिशियल वेबसाइट से सिलेबस डाउनलोड करते हो, सीयूईटी पीजी की वेबसाइट से सिलेबस डाउनलोड करते हो, तो वहां पर सिलेबस में ना टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण अभिरुचि स्पष्ट शब्दों में मेंशन नहीं रहता है। लेकिन अगर आप टीचर एजुकेशन की फील्ड में बीएड एंट्रेंस एग्जाम, खास करके तब जब उस बीएड एंट्रेंस एग्जाम को सीयूईटी कंडक्ट करवा रही है, तो टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण अभिरुचि आपके प्रायोरिटी लिस्ट में होना चाहिए कि उसको आपको ऐसे भी बाय डिफॉल्ट पढ़ना है। देखो, आई वॉज द फर्स्ट वन आज से 5 साल पहले जो हमेशा बच्चों को डीयू का एग्जाम देते समय सजेस्ट करता था कि टीचिंग एप्टीट्यूड बिल्कुल नहीं पढ़ना है, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी की पॉलिसी ही यही होती थी कि अच्छा, कोई बच्चा जब बीएड में एडमिशन ले रहा है, उसने अभी तक टीचिंग एप्टीट्यूड के रिगार्डिंग कुछ सीखा ही नहीं है, तो ग्रेजुएशन और पीजी के बेसिस पर वो टीचिंग एप्टीट्यूड का पेपर कैसे देगा? तो डीयू नहीं पूछता था। लेकिन अब है क्या ना, जब से पेपर सीयूईटी कंडक्ट करवा रहा है या फिर कोई और यूनिवर्सिटी जब पहले कंडक्ट कराती थी, तो जो चीजें आप बीएड में पढ़ोगे ना, कई बार उसका बेसिक वो पहले ही पूछ लेते हैं। तो अब टीचिंग एप्टीट्यूड चाहे सिलेबस में नहीं मेंशन है, पढ़ना क्यों है? क्योंकि आपसे कह सकता है कि मैथ्स की क्लास में कोई बच्चा बहुत टेंशन में बैठा है, कैलकुलेशन कैलकुलेट नहीं कर पा रहा है, तुम उसको क्या करोगे? 2 चाटा मार दोगे, पढ़ते लिखते नहीं हो, गधे हो, तुम तो मैथ्स छोड़ दो, तुम तो लड़की हो, तुमको तो ऐसे नहीं पढ़ना चाहिए, तुम ये सब बोलोगे या किनारे बुला के पूछोगे बेटा क्या दिक्कत है, समझाओगे या क्या करोगे? तो ये प्रश्न बेसिकली मैथमेटिक्स का नहीं है। उस मैथमेटिक्स के प्रश्न को शिक्षण अभिरुचि टीचिंग एप्टीट्यूड से कंबाइन कर दिया गया है। तो सभी कैंडिडेट्स को समझना है, कोई सा भी मैं सिलेबस एक्सप्लेन कर रहा हूं, जब आपको कह रहा हूं कि टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ना है, दैट सिंपली मींस कि उससे 2 से 4 क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड के इस प्रकार से आएंगे जो आपके पेडागोजी से, पेडागोजी का मतलब जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से आप फॉर्म भरे हो, जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से आप टीचर बनोगे, इन दिस पर्टिकुलर केस मैं यहां पर सीयूईटी बीएड मैथमेटिक्स के रिगार्डिंग बात कर रहा हूं, जो कि मेजरली मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग बात कर रहा हूं। 2 सेम पेपर कोड से बीएचयू में भी एडमिशन होता है। तो है क्या कि उस मैथ के पेपर से आपको करेगा क्या? कंबाइन कर देगा किसको? आपके टीचिंग एप्टीट्यूड को, और उससे 2 से 3 क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा। तो बेसिक्स ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड का समझ आपको होना चाहिए। डिटेल में समझना है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इंट्रोडक्शन वगैरह क्या है, कैसे है, आपको डेली वाइड से प्रिपरेशन क्लासेस वगैरह ज्वाइन करना है, उन सब की डिटेल के लिए चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए। सीयूईटी डीयू बीएड 2024 वाला प्लेलिस्ट होगा, इस प्लेलिस्ट में ये वाला वीडियो लेक्चर है। इस वीडियो लेक्चर को देखे बिना डेली बाइट्स का कोई भी रिसोर्स मटेरियल आप परचेज मत करिएगा। सारे टर्म्स कंडीशन उसमें लिखे हुए हैं, उसको देखने का जब चाहिए सेट बैठे तभी आप लीजिएगा। अगर आप किसी और पेडागोजी के हैं मैथ छोड़कर, तो आपको करना क्या है? चैनल के प्लेलिस्ट में जाना है, अगेन वही वाला प्लेलिस्ट सीयूईटी डीयूबी 2024 वाले प्लेलिस्ट में आपको दिख जाएगा कि सोशल साइंस के मैंने अलग से डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है, लैंग्वेज को अलग से एक्सप्लेन कर रखा है, साइंस को अलग से कर रखा है। सीओक्यूपी 03 ये कॉमर्स पंजाबी उर्दू होम साइंस ना, ये बेसिकली सीओक्यूपी 03 का कंप्लीट सिलेबस है जो मैंने डिटेल में जो है एक्सप्लेन कर रखा है। यहां हम बात कर रहे हैं बीएड मैथमेटिक्स के रिगार्डिंग, हम बात कर रहे हैं सीयूईटी डीयू बीएड मैथमेटिक्स के रिगार्डिंग। यहां देखो मैथमेटिक्स का जो पेपर कोड लिखा हुआ है सीओक्यूपी 06 लिखा हुआ है, ठीक है। अब है क्या, आप प्रोस्पेक्टस देखोगे या कहीं पर ऑनलाइन कुछ सर्च कर रहे होगे ना, तो कई जगह यहां पर कोड 7 भी लिखा रहेगा। वैसे तो स्टैंडर्ड कन्वेंशन यही है कि कोड 6 होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अब है क्या ना, सीयूईटी के वेबसाइट में लास्ट ईयर ना फॉर्म फिलिंग के जो ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस है उसी में मिस्टेक छप के आ गया था। उस मिस्टेक को छपने के कारण कई ऐसे जगह है जहां पर वेबसाइट पर फॉर्म फिल होता है या अपडेट होता है, तो उसमें अभी भी त्रुटि है। तो जब तुम सर्च करोगे तो तुमको हमेशा 6 और 7 के कोड में कंफ्यूजन दिखेगा। तो कंफ्यूजन से बचने का क्या तरीका है कि हम फॉर्म फिल कर रहे हैं सीयूईटी डीयू बीएड मैथमेटिक्स का, और जब तुम फॉर्म फिल करना तो वहां पर सीयूईटी डीयू बीएड मैथमेटिक्स से सेलेक्ट करना, कोड चाहे 6 हो चाहे 7 हो चाहे जो हो, तुम सिंपल सा सीयूईटी डीयू बीएड मैथमेटिक्स का पेपर दे रहे हो और इसका प्रीवियस ईयर पेपर वगैरह देखना है, ओरिजिनल फॉर्म में डाउनलोड करना है, तो डेली बाइट्स का ऐप इंस्टॉल करो। वहां पर जो सीयूईटी डीयू बीएड मैथमेटिक्स वाला कोर्स है ना, जब उसको परचेज करने जाओगे तो वहां पर देखोगे पीडीएफ फॉर्म में आपको इसका प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएगा। ऑनलाइन फॉर्म में जो प्रीवियसली पेपर हुआ था, क्योंकि पेपर ऑनलाइन हुआ था, तो आप ऑनलाइन फॉर्म में ऐप पर प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट आपको डेली बाइट्स के ऐप में मिल जाएंगी, या फिर सिंपली आप गूगल पर डेली बाइट्स सर्च कर दो, सबसे टॉप पर dailybytes.in वेबसाइट आएगी और वहां से सभी रिसोर्स मटेरियल आप अवेल कर सकते हो। आते हैं सिलेबस पर, ये एक चीज आपको देखने के लिए मिलेगा, जगह जगह मैं दिखा रहा हूं पार्ट ए को कट करके, क्योंकि 2023 तक पार्ट ए ये लोग पूछते थे सिलेबस में, 2024 से इन्होंने पार्ट ए को हटा दिया है। तो कोई भी प्रीवियस सिलेबस देख रहा है तो ध्यान दीजिएगा, देखिएगा भैया कि पार्ट ए उसमें नहीं है,
ठीक है, इसको हटा दिया गया, इसी साल हटाया गया। बेसिकली इसमें क्या पूछते थे, नॉर्मल को जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन पूछ देते थे, मेंटल एबिलिटी रीजनिंग पूछ देते थे। मैथ वालों को तो मेंटल एबिलिटी रीजनिंग क्वांट से दिक्कत नहीं है, लेकिन बेसिकली वो सभी बच्चों से यही पूछते थे, जनरल अवेयरनेस, टीचिंग एप्टीट्यूड के 1-2 क्वेश्चन आ गया, मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग 1-2 क्वेश्चन साइंस का आ गया, 5-10 क्वेश्चन लैंग्वेज का आ गया, इस तरह का आपको पार्टी में देखने के लिए मिलता था। तो अब वैसा नहीं है। तो यहां हमको बेसिकली सीयूईटी ड्यू बीएड मैथमेटिक्स पर बात करना है, जिसका मेजर सिलेबस का हिस्सा है टीचिंग एप्टीट्यूड, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड कंप्यूटर साइंस। इसके बाद भी कोई डाउट क्वेरी रह जाए, आप मेरे से इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो। रेगुलर न्यूज अपडेट क्वेरी के लिए आप मेरे से इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। या बेस्ट तरीका है, ये यूजर आईडी इंस्टाग्राम पर सर्च करिए सभी डाउट्स और क्वेरीज को सॉर्ट आउट करने के लिए। ओके, तो जैसा कि मैंने बोला, सिलेबस है 25 क्वेश्चन मैथमेटिक्स, 10 स्टैटिस्टिक्स, 10 टीचिंग एप्टीट्यूड, 25 कंप्यूटर साइंस। टीचिंग एप्टीट्यूड पर शुरुआत में मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, उस बात को मोस्ट प्रोबेबली आप समझ रहे होंगे। सिलेबस को डिटेल में समझाता हूं। बेसिकली मैथ्स में आपसे क्या पूछ रहे हैं, नंबर सिस्टम, रैशनल नंबर, एचसीएफ, एलसीएम, को प्राइम नंबर, ये सब बेसिक क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। सिंस 75 क्वेश्चन आएंगे तो हाँ, बेसिक क्वेश्चंस भी देखने के लिए मिलते हैं। बेसिक्स तो तुमको आना ही चाहिए। हायर लेवल पर भी क्या पूछेगा उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, वही डिसाइडिंग फैक्टर होगा, वो जो हायर लेवल वाला मैं आपको भी एक्सप्लेन करूंगा। तो अलजेब्रा, डिविजिबिलिटी रूल, ये सब मैथ्स के बच्चे से बेसिकली एक्सपेक्टेड है। पॉलिनोमियल आपको आना चाहिए, परसेंटेज एंड रेशियो, एंगल्स, लीनियर, करस्पॉन्डिंग, एडजेसेंट, अल्टरनेट, ये सब आपको आना चाहिए। पाइथागोरस ट्रिपलेट के रिगार्डिंग, क्वाड्रिलेटरल, मेंसुरेशन, बेसिकली वही सब, एरिया, मास, वॉल्यूम सब निकालने के लिए आपको आना चाहिए। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ध्यान दीजिएगा, प्रोबेबिलिटी से भी क्वेश्चन आता है ढंग से, उसको मैं अभी आगे एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन स्टैटिस्टिक्स से भी क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। स्टैटिस्टिक्स इन इटसेल्फ इज अ पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स ओनली, कह सकते हैं आप। तो यहां पर बेसिकली आपको डेटा हैंडलिंग, मीन, मीडियन, मोड, रेंज, ये सब देखने के लिए मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, मीन, मीडियम, मोड, इसका आप जब लर्न करते हो तो अक्सर बच्चे एग्जाम में फॉर्मूला भूल जाते हैं। पता चलेगा मीडियन कैसे कैलकुलेट करना है, मोड कैसे कैलकुलेट करना है, रेंज कैसे कैलकुलेट करना है, उनको कंफ्यूजन हो जाता है। तो इस तरीके से आपके साथ नहीं होना चाहिए, प्रैक्टिस उस पर ठीक रखिएगा। डेटा इंटरप्रिटेशन, फ्रीक्वेंसी, अपर लिमिट, लोअर लिमिट, प्रोबेबिलिटी, भैया इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। लीनियर इक्वेशन, ग्राफ, क्वाड्रेंट्स, लेस देन ओगिव, मोर देन ओगिव ग्राफ, ये सब आपको बेसिक चीजें देखने के लिए मिलेंगी। और हाँ, मैथ्स में ये लोग आपसे इंटीग्रेशन भी पूछ देते हैं, यस, 11th-12th का मैथ भी पूछ देते हैं, डिफरेंशिएशन भी पूछ देते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन भी पूछ देते हैं। वो जो हायर एंड वाला मैथमेटिक्स है जिसको कम लोग करते हैं, जैसे परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, लाइन से भी पूछता है। लाइन सेगमेंट से मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत हाई फाई क्वेश्चन पूछता है, लेकिन जो बेसिक इक्वेशन ऑफ लाइन होता है, y = mx + c, m स्लोप है वो कैसे कैलकुलेट होगा, परपेंडिकुलर, पैरेलल स्लोप्स का कुछ कॉम्बिनेशन वगैरह बैठा के कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है। ये सब चीजें आपको देखने के लिए मिल जाती हैं, दो वो बहुत बेसिक ही है, लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ रखा है, एडवांस मैथमेटिक्स नहीं पढ़ रखा है, तो बहुत लोगों को दिक्कत होता है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में बेसिकली आपको क्या आना चाहिए, नेचर ऑफ टीचिंग, ऑब्जेक्टिव, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, लेवल ऑफ टीचिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, टीचर लर्नर रिलेशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग, रोल ऑफ टीचर, टीचिंग एड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखिएगा। टीचिंग एड्स में क्या पढ़ना है, टाइप्स ऑफ एजुकेशन, इवैल्यूएशन मेथड, समेसिव इवैल्यूएशन है, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है, ये सब, माइक्रो टीचिंग, स्वयं प्रभा, मूक, इंक्लूसिव एजुकेशन, भैया ये सरकार का आजकल बहुत पॉलिसी में चल रहा है, समावेशी शिक्षा, मतलब सभी शिक्षा की जो नीतियां बन रही हैं उसमें इंक्लूसिव एजुकेशन को बहुत कह लो कि लाव लश्कर के साथ इंक्लूड किया जा रहा है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन से रिलेटेड आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए। और टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ने के लिए पूरे इंटरनेट पर कहीं नहीं जाना है, कहीं नहीं सर्च करना है, ये जो बताया गया है 5 बार इस पूरे प्लेलिस्ट को देख के रट लो। 10 से 15 मिनट के सभी वीडियोस होंगे। ये पूरा प्लेलिस्ट कोई सा भी बीएड एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो, टीचिंग एप्टीट्यूड में आपको एकदम मास्टर बनाने के लिए एकदम पर्याप्त है। गिनती के 30 वीडियो लेक्चर्स होंगे, उनको आप देख लीजिए, उतना बहुत है। कंप्यूटर साइंस पर आ जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैं देख रहा था कल कुछ बच्चे टीचिंग एप्टीट्यूड का जब प्लेलिस्ट देखते हैं तो कई बार कमेंट करते हैं, मैम क्वेश्चन नंबर 12 में ऑप्शन डी होना चाहिए, मैम क्वेश्चन नंबर 18 में ऑप्शन सी होना चाहिए। पता है टीचिंग एप्टीट्यूड की यही खास बात है, वो एप्टीट्यूड है ना, तो किसी एक परिस्थिति में 3 अलग अलग लोग, 4 अलग अलग लोग उसी में अलग अलग ऑप्शन के हिसाब से अलग अलग फैसला ले सकते हैं कि तुमको, क्योंकि तुमको अपने विवेक से लेना है कि बच्चे को तुम समझाओगे, बच्चे को तुम मारोगे, किनारे बुतला के समझाओगे, क्लास से बाहर बात करोगे, प्रिंसिपल के पास ले जाओगे, पेरेंट्स को फोन करोगे। तो हर व्यक्ति ना हर परिस्थिति में अलग अलग तरह का डिसीजन लेता है। तो कई बार कुछ ऐसे ऑप्शंस होते हैं जो बहुत ही एम्बिग्यूअस होते हैं, तुम एकदम
मतलब कॉन्फिडेंटली नहीं कह सकते कि यही वाला सही होगा या यही वाला सही है। तो इस तरह का ना टीचिंग एप्टीट्यूड में ना आपको ऑप्शंस में डिस्प्यूट देखने के लिए मिलेगा, बहुत बेसिक सी बात है वो। खैर, कंप्यूटर से आपको जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर कंपोनेंट्स, एब्रिविएशन, डेटा रिप्रेजेंटेशन, स्टोरेज, बेसिक्स ऑफ इंटरनेट, कंप्यूटर नेटवर्क, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सिक्योरिटी, बेसिक्स कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत कोई हाई फाई लैंग्वेज से क्वेश्चन नहीं पूछते हैं कि तुमसे लाके जावा ही घुसा दिया, सी ही घुसा दिया, कि फॉर और वाइल लूप से हम क्वेश्चन पूछेंगे कि लूप चल रहा है क्या होगा। ये सारी चीजें नहीं, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर आता है जो कि इजीली आप प्रिपेयर करोगे तो हो जाएगा। ये 2023 के पेपर के एनालिसिस के बेसिस पर एक एक क्वेश्चन को छांट छांट कर मैंने अलग से निकाल दिया है आपको समझाने के लिए कि तुम्हें बात समझ में आ जाए कि पीछे जो सारा कुछ मेंशन्ड है वो पूरा सिलेबस है, कोई जरूरी नहीं है कि वहां से क्वेश्चन पूछे ही पूछे। 2023 में क्या था, बेसिकली इस तरह का क्वेश्चन इन लोगों ने पैटर्न फॉलो किया था। नंबर सिस्टम से 2 क्वेश्चन देखने के लिए मिला था। सेट थ्योरी, डीयू में पेपर दे रहा हूं ना भाई, प्लीज सेट थ्योरी जरूर पढ़ के आना। सेट थ्योरी, प्रोबेबिलिटी, इससे क्वेश्चन पूछते हैं। सेट थ्योरी 3 क्वेश्चन, फंक्शन इंपॉर्टेंट है, फंक्शन भी पढ़ के आइए ठीक से, मैट्रिक्स, वेक्टर, एवरेज, प्रोबेबिलिटी। देखो मैं कह रहा था प्रोबेबिलिटी इंपॉर्टेंट है, देखो प्रोबेबिलिटी से 5 क्वेश्चन पूछा इन्होंने। इंटीग्रेशन 3 क्वेश्चन, डिफरेंशिएशन 3 क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री 3 क्वेश्चन। देख रहे हो, तो बेसिकली है क्या कि आप देखो कि यहीं पर 14 क्वेश्चन हो गया। रिग्रेशन 4, पैराबोला 2, हाइपरबोला 1, स्ट्रेट लाइन से 1, वही मैं बोला था कि जो लाइन वाला क्वेश्चन है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन से 1 क्वेश्चन, जियोमेट्रिक मीन 2, लॉग से 1, कॉम्प्लेक्स नंबर 1, जस्ट अ सेकंड, कॉम्प्लेक्स नंबर 1, अलजेब्रा 1 और स्टैटिस्टिक्स से 9 क्वेश्चन, बाकी कंप्यूटर साइंस 25 क्वेश्चन। ये 2023 में जो इन लोगों ने पूछा था, एंड बिलीव मी 2024 में भी ये ऐसा ही कुछ फॉलो करेंगे कि सेट थ्योरी से पूछेंगे तुमसे ठीक ठाक, प्रोबेबिलिटी से पूछेंगे ठीक ठाक, इंटीग्रेशन से पूछेंगे, डिफरेंशिएशन से पूछेंगे, ट्रिग्नोमेट्री से पूछेंगे। कोई मैथ का अगर स्टूडेंट नहीं है तो जो मेजर टॉपिक्स मैंने बताया उसको भी अगर आप ढंग से प्रिपेयर कर ले रहे हो, आपका काम बन जाएगा। बाकी रेगुलर अपडेट, कोई टीचर एजुकेशन के फील्ड से क्वेरी है, टीचर एजुकेशन रिसोर्स वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द टॉप, वन ऑफ द फाइनेस्ट, वन ऑफ द रिक्वायर्ड अपडेट वाला ग्रुप है। ये नहीं कि कुछ भी तुमको अपडेट देखने के लिए मिल रहा है, टीचर एजुकेशन रिसोर्स वाला टेलीग्राम ग्रुप। तो डू ज्वाइन इट। एंड यस, सभी सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखे हैं। एंड बाकी का डेली बाइट्स का बहुत सारा सेमिनार, मीट वगैरह एस्पायरिंग टीचर्स के लिए होता है, उन सब का भी अपडेट आपको टीचर एजुकेशन रिसोर्स वाले टेलीग्राम ग्रुप में देखने के लिए मिलेगा। एंड यस, दिल से सीटेड मतलब ओके। तो बेसिकली पेपर में 75 क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे, 1 आवर 45 मिनट देखने के लिए मिलेगा पेपर का, ठीक है, 1 आवर 45 मिनट आपको देखने के लिए मिलेगा। कुल मिला के हो गया 105 मिनट, ठीक है, क्योंकि पार्टी हटा दिया गया तो 15 मिनट घटा दिया गया। 1 आवर 45 मिनट, 105 मिनट में आपको 75 क्वेश्चन करना होगा। हर क्वेश्चन सही करने पर 4 नंबर मिलेगा, एक भी क्वेश्चन गलत करोगे तो 1/4 निगेटिव है, -1 आपका कट कर दिया जाएगा। चैनल के प्लेलिस्ट में जाना है, CUET DUB 2024 वाला प्लेलिस्ट है, ये वाला वीडियो लेक्चर देख लेना है। इसको देखे बिना डेली बाइट्स पर कोई भी मॉक टेस्ट, परफॉर्मेंस बूस्टर रिसोर्स नहीं अवेलेबल करना है। बेसिकली परफॉर्मेंस बूस्टर रिसोर्स में मिलता क्या है कि आप डेली बाइट्स का ऐप इंस्टॉल करते हो, वहां पर डेली बाइट्स से क्रिएटेड एक संपूर्ण नोट देखने के लिए मिलता है, मॉक टेस्ट देखने के लिए मिलता है, प्रैक्टिस देखने के लिए मिलता है, वर्कशीट वगैरह। तो आपका जो भी पेडागोजी है, लेट्स से मैथ है तो मैथ का वर्कशीट देखने के लिए मिलेगा, कंप्यूटर का देखने के लिए मिलेगा, टीचिंग एप्टीट्यूड देखने के लिए मिलेगा। एंड सभी सोशल मीडिया हैंडल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। डू जॉइन देम, सब्सक्राइब डेली बाइट्स, स्टे ट्यून्ड, स्टे अपडेटेड, डू कमेंट रिव्यूज। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड हैव अ नाइस डे।